Good morning, my future doctors. Today we will discuss on about human reproduction. ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है? हमारा 12th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है. आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे. हम स्टडी करेंगे इसके अंदर की जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डील करेंगे. देन हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डील करेंगे और उसके बाद हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में भी आज स्टडी करेंगे. देन उसके बाद हमारे फीमेल के अंदर आती मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन. उसके बाद आता है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन. देन हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं. एज यू आर अवेयर, जैसे कि हम सबको पता है ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग. ह्यूमन के अंदर जो हमें रिप्रोडक्शन दिखाई देता है वो कैसा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें दिखाई देता है. एंड आर विविपेरस. ह्यूमन्स कैसे होते हैं? विविपेरस होते हैं. विविपेरस का मतलब है कि ये एक यंग वन को बर्थ देते हैं. द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूडिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट. जो रिप्रोडक्टिव इवेंट हमें ह्यूमन के अंदर दिखाई देता है वो क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट हमें दिखाई देता है. दिस इज़ नोन एज गैमेटोजेनेसिस, जिसे हम क्या बोल देते हैं? गैमेटोजेनेसिस बोल देते हैं. स्पर्म इन मेल, मेल के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होना एंड फीमेल के अंदर ओवा की फॉर्मेशन होना, इसे हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं. एंड ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट. जो स्पर्म है उसका ट्रांसफ़र होना फीमेल की जेनाइटल ट्रैक्ट में, उसे हम क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन बोलते हैं. द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जो मेल एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जिससे हमारे पास क्या बन जाता है? जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है. दिस इज़ फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, जिससे क्या होता है? डेवलपमेंट होती है या फिर फॉर्मेशन होती है ब्लास्टोसिस्ट की. एंड इट्स अटैच टू द यूट्राइन वॉल. एंड वो क्या होता है? यूट्राइन वॉल के साथ अटैच हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन बोलते हैं. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मीन्स गेस्टेशन पीरियड. गेस्टेशन पीरियड का मीनिंग होता है फर्स्ट डे, प्रेगनेंसी के फर्स्ट डे से लेकर 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी का पीरियड रहता है, जिस टाइम पर जो बेबी की डेवलपमेंट होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं. एंड डिलीवरी ऑफ बेबी इज़ नोन एज पार्चुरेशन. जो डिलीवरी होती है बेबी की उसे हम क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन बोलते हैं. यू हैव लर्न दैट दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट अक्कर आफ्टर प्यूबर्टी. ये जितने भी हमने अभी तक रिप्रोडक्टिव इवेंट स्टडी किए हैं, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा है, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन होना, फर्टिलाइजेशन होना, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, पार्चुरेशन, ये सभी इवेंट प्यूबर्टी के बाद हमें ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलते हैं. These are remarkable difference between reproductive event and female in the male and female. जो फीमेल और मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव इवेंट होते हैं वो डिफरेंट हमें दिखाई देते हैं. लाइक दिस, द फॉर्मेशन ऑफ male gamete is known as spermatogenesis and the formation of female gamete is known as oogenesis. And menstrual cycle occur in female and implantation also occur in female. These are the difference in male and female. But the formation of ovum and cases in women around the age of 50 ईयर्स. जो फीमेल के अंदर ओवा की जो फॉर्मेशन होती है वो हमें 50 ईयर्स तक देखने को मिलती है. एंड स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन ओल्डर मैन. जो स्पर्म की फॉर्मेशन है वो मेल के अंदर हमें ओल्ड एज तक देखने को मिलती है. लेट्स एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन्स. फर्स्ट हमारे पास आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन पेल्विक रीजन. पेल्विक रीजन होता है जो हमारे स्टमक का नीचे वाला जो पोर्शन होता है, जिसे हम एब्डोमिनल रीजन भी बोलते हैं. इसे हम क्या बोलते हैं? पेल्विक रीजन बोलते हैं, जहाँ पर क्या पाया जाता है? मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें दिख पाया जाता है.
इट इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ टेस्टिस। इसके अंदर क्या पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ए पेयर ऑफ टेस्टिस हमें देखने को मिलती हैं, अलोंग विथ असेसरी ग्लैंड्स एंड टेस्ट डक्ट्स। इसके अंदर जो टेस्टिस होती है उसके साथ साथ हमें कुछ असेसरी डक्ट्स देखने को मिलती है एंड कुछ असेसरी ग्लैंड्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड एक्सटर्नल, मेल के अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी पाया जाता है जिसे हम पेनिस बोलते हैं। देन हमारा नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट होता है, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस हमें कहाँ दिखाई देती हैं, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर दिखाई देती है या फिर आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी हमें दिखाई देती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर है जहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रही है, टेस्टिस दिखाई दे रही है, और इस पाउच को हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेन द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। जो स्क्रोटम होता है वो टेस्टिस का टेम्परेचर लो रखता है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर के कंपेयर में 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है स्क्रोटम का वो कम रहता है। क्यों कम रहता है, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ज़रूरी है। तो टेम्परेचर कम होने का रीज़न क्या होता है, जो स्क्रोटम होता है उसके अंदर कुछ मसल्स पाई जाती हैं। एक मसल होती है क्रीमास्टर मसल्स। क्या होती हैं, क्रीमास्टर मसल एंड डोर्टस मसल। जो डोर्टस मसल होती है और जो क्रीमास्टर मसल होती है वो क्या करती है, जो स्क्रोटम होता है उसका टेम्परेचर कम करने में और डोर्टस मसल होती है वो टेस्टिस का या फिर हम बोले जो स्क्रोटम का टेम्परेचर मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। इन अडल्ट्स ईच टेस्टिस इन ओवल इन शेप। जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर जो टेस्टिस होती है वो ओवल शेप की होती है विथ ए लेंथ इज़ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। 4 to 5 सेंटीमीटर क्या होती है, उसकी हमें लेंथ देखने को मिलती है एंड 2 to 3 सेंटीमीटर हमें क्या होता है, विड्थ देखने को मिलती है। द टेस्टिस इज़ कवर्ड बाय ए डेंस कवरिंग। टेस्टिस के ऊपर एक डेंस कवरिंग पाई जाती है। ईच टेस्टिस हैव अबाउट 250 कंपार्टमेंट। जो एक टेस्टिस होता है उसकी अंदर अबाउट 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं एंड इज़ कोल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और जिसे हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जो टेस्टिस होती हैं उसके अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल पाए जाते हैं एंड ईच लोब्यूल हैव 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और एक जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है उसके अंदर 1 से 3 हमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखने को मिलते हैं। इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। जिसके अंदर क्या होता है, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल्स। जो हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है वहाँ पर हमें 2 टाइप की सेल देखने को मिलती है। एक को बोलते हैं हम मेल जर्म सेल्स, इसका ये दूसरा नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया, एंड सेकंड सेल्स होते हैं सर्टोली सेल्स, जो क्या करती है, नूरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। जो स्पर्म होता है, जब स्पर्म की ग्रोथ होती है उसे नरिशमेंट की ज़रूरत होती है या फिर हम बोले उसे मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। वो सभी कौन प्रोवाइड करती हैं, सर्टोली सेल्स प्रोवाइड करती हैं। मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन। जो मेल जर्म सेल्स होते हैं उसके अंदर मियोटिक डिवीजन होता है एंड दैट्स लीड्स टू स्पर्म फॉर्मेशन, जिसके कारण क्या होती है, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। वाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल। जबकि जो सर्टोली सेल होती है वो क्या करती है, न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करती है या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसे, जर्म सेल्स को। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन इज़ कोल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं उसके जो बाहर का जो रीजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। कंटेन स्मॉल
स्मॉल ब्लड वेसल, जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, स्मॉल ब्लड वेसल देखने को मिलती है। एंड कुछ सेल्स हमें देखने को मिलती है जैसे कि इंटरस्टिशियल सेल्स एंड लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल सिंथेसिस एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन। लीडिंग सेल क्या करती है, सिक्रीट करती है क्या, टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है, एक तरह का टेस्टोस्टेरॉइड है, क्योंकि ये टेस्टिस के अंदर से रिलीज हो रहा है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, टेस्टो वर्ड यूज़ किया गया है। और एंड्रोजन स्टेरॉइड नेचर का होता है, इसीलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोल देते हैं। अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपेटेंट सेल्स और ऑल्सो प्रेजेंट, कुछ ऐसी सेल्स प्रेजेंट रहती है जो क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड रिटे टेस्टिस, वासा इफ्रेंटिया, एपिडिडाइमिस एंड वास्ट डिफेंस। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू द वासा इफ्रेंटिया थ्रू द रिटे टेस्टिस। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो ओपन होता है एक डक्ट में, जिसे हम बोलते हैं वासा इफ्रेंटिया, एंड अलोंग किसके थ्रू ओपन होता है, रिटे टेस्टिस। रिटे टेस्टिस क्या है, एक नेटवर्क होता है किसका, डक्ट्स का, जो ओपन होती है कहाँ से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। द वासा इफ्रेंटिया लीव्स द टेस्टिस, द वासा इफ्रेंटिया लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस। और एंड ये कहाँ होता है, ओपन हो जाती है, एपिडिडाइमिस में ओपन हो जाती है। एपिडिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। जो टेस्टिस होती हैं उसकी जो पोस्टीरियर, मतलब कि जो आगे वाली जो स्पेस, जो सरफेस होती है, वहाँ पर क्या होता है, ये जो पीछे वाली जो सरफेस होती है वहाँ पर ओपन हो जाते, पोस्टीरियर साइड, मतलब कि बैक वाली साइड। एंड द एपिडिडाइमिस टू वास्ट डिफेंस। एपिडिडाइमिस कहाँ ओपन होती है, वास्ट डिफेंस में होती है। दैट एसेंट टू द एब्डोमिन, ये कहाँ जाती है, एब्डोमिन में जाती है। एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, और ये क्या करती है, लूप बना लेती है किसके ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। जैसे कि आप ये क्या करती हैं, जो वास्ट डिफेंस है वो लूप बना लेते हैं किसके ऊपर, यूट्रस के ऊपर, या फिर हम बोले जो यूट्रस है उसके ऊपर क्या बना लेती है, लूप बना लेती है। इट रिसीव डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, और ये क्या करती है, रिसीव करती है एक डक्ट को, जो कहाँ से आ रही है, सेमिनल वेसिकल से डक्ट आ रही है, उसके वहाँ से एक डक्ट को रिसीव करती है। एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज ए इजैकुलेटरी डक्ट, और ये कहाँ ओपन हो जाती है, यूरेथ्रा में ओपन हो जाती है एज ए इजैकुलेटरी डक्ट। डक्ट these ducts store and transport of sperm from testis to the outside through the urethra, और ये डक्ट क्या करती है, स्टोर करती है स्पर्म को एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं टेस्टिस से लेके यूरेथ्रा की आउटसाइड तक। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होती है। एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस, और कहाँ तक एक्सटेंड रहती है, पेनिस तक को एक्सटेंड रहती है। टू द इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग इज नोन एज यूरेथ्रल मीटस, जो हमें यूरेथ्रा की ओपनिंग दिखाई देती है उसे हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास 1 से 3 क्या पाए जाते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। ये आपको जो राउंड राउंड दिखाई दे रही है, ये हमारे पास क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। एंड जो आपको ये राउंड राउंड दिखाई दे रही है क्या है, हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। एंड जो हमारे आपको ये रेडिश रीजन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, जहाँ पर हमारी इंटरस्टिशियल सेल्स हमें
पाई जा रही है। जैसे कि ये क्या है, हमारे इंटरस्टिशियल सेल्स है। ये जो स्पर्मेटोगोनिया लिखा है, स्पर्मेटोगोनिया मतलब स्पर्म बनाने वाली सेल्स यहाँ प्रेजेंट है, जिसे हम जर्म सेल्स भी बोलते हैं। ये आपको जो यहाँ पर क्लस्टर दिखाई दे रहा है, गुच्छा दिखाई दे रहा है, ये क्या है, स्पर्मेटो जो है, मतलब कि ये इमेच्योर स्पर्म है। यहाँ पर जो आपको सेल दिखाई दे रही है, ये क्या है, सर्टोली सेल्स हमें दिखाई दे रही है, जो क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। देन हमारा नेक्स्ट आता है, पेनिस इज़ द मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। पेनिस क्या होता है, मेल का एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू, ये कुछ स्पेशल टिश्यू का बना होता है, जिसे हम इरेक्टाइल टिश्यू भी बोलते हैं। इरेक्टाइल टिश्यू के अंदर कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनके अंदर ब्लड फिल होने के कारण जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। जो मेल का पेनिस है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। The penis is the male external genitalia. It is made up of special tissue. ये कुछ स्पेशल टिश्यू का बना होता है जो हेल्प करता है इरेक्शन ऑफ द पेनिस, पेनिस के इरेक्शन में, टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, जिससे क्या उसके इंसेमिनेशन हो सके। द इनलार्ज एंड of the penis is called glans penis and is covered by a loose fold skin is known as foreskin. The male accessory gland include pairs, seminal vesicle and a prostate gland and a paired bulbourethral gland, and the other name of bulbourethral gland is known as Cowper gland. The secretion of these glands constitute the seminal plasma, which is rich in fructose. seminal plasma में क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। दिस सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हेल्प इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस। दिस ग्लैंड पेनिस, जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है, उससे निकलने वाला जो फ्लूइड होता है वो किसमें हेल्प करता है, ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करता है। आज का जो हमारा टॉपिक था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो हमने आज कवर कर लिया है। एंड देन जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर करेंगे। ऐसे ही 1 बाय 1 हम सभी टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपका जो प्रीशियस टाइम आपने इस वीडियो को देखने के लिए दिया, वो आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं गया होगा। थैंक यू।